हेलो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करनी है हमारे पास वो है आपके पास टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस. राइट, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस some sort of new things, that is system of linear equations. What is the type of the system of linear equations and how we can justify and how to identify the system of linear equation. Let's start today's lecture. आज के लेक्चर के अंदर जो है हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है कि जो टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं वो कितने टाइप्स की हैं. तो चलिए देखते हैं अब उनके बारे में स्टडीज की. सबसे पहले आपके पास आ गया यहाँ पर होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस. फिर आपके पास आ गया नॉन होमोजेनियस system of linear equations. Basically here is two types of system of linear equation. The first one, that is known as homogeneous system of linear equation, and second thing is that which is your non-homogeneous system of linear equations. Right? मेरा कहने का मतलब ये है कि आपके पास दो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन एग्जिस्ट करते हैं, लीनियर इक्वेशन के, और दूसरी है नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस. अब सबसे पहले चलते हैं और आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि जो होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है इसकी जो बेसिक कंडीशंस क्या हैं. व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन टू अंडरस्टैंड, टू आइडेंटिफाई, टू क्लैरिफाई द फर्स्ट होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन. तो चलिए अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं. अच्छा स्टूडेंट्स, जो सबसे पहली डेफिनेशन आ रही है वो आपके पास आ रही है होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस की. उसको डिफाइन करने की कोशिश करते हैं. हम यहां पर लिख लेते हैं a system of linear equations in which we have variables that are unknowns x1 x2 to x3 to xn, right, and some constant, some coefficients like a1 a2 so on, right, with the forcing function is 0, right. अब स्टूडेंट्स ये मैंने आपके सामने एक डेफिनेशन लिखी. अब इसको मैथमेटिकल फॉर्म में आप कैसे लिखेंगे. फॉर एग्जांपल आप एक मैथमेटिकल इक्वेशन लिख रहे हैं a1 x1 plus a2 x2 plus a3 x3 some constant is equal to 0, right. दूसरी आप इक्वेशन बना रहे हैं यहां पर b1 x1 plus b2 x2 plus b3 x3 some constant c1 x1 plus c2 x2 plus c3 x3 some constant of 0, right. अब स्टूडेंट्स मैंने यहां पर 3x3 सिस्टम के लिए इक्वेशन लिखी सिर्फ आपको समझाने के लिए. आपके पास फॉर एग्जांपल ऐसा सिस्टम आ गया जिसके अंदर x1 x2 x3 आर अननोन्स, राइट, व्हाइल आर द रिमेनिंग्स a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 are the basically your coefficients of the matrix, right, while all others are the variables which are unknowns, right. अगर आप यहां पर देखें तो आपके इक्वल के दूसरी साइड पर सारे जीरोस आ रहे हैं. जो आपकी इक्वालिटी के दूसरी साइड पर जीरोस आ रहे हों इनको कहते हैं फोर्सिंग फंक्शन. सिस्टम ऑफ इक्वेशन के राइट साइड का जो लेफ्ट साइड का जो एक्सप्रेशन, राइट साइड का जो एक्सप्रेशन होता है उसको हम कहते हैं फोर्सिंग फंक्शन, राइट. मैं आपको एक जनरल सी एक और एग्जांपल दे दूं. अगर यहां पर फॉर एग्जांपल मैं यहां पे लिखता हूं ax प्लस by सम कांस्टेंट ऑफ f ऑफ x, या सिंपल आप यहां पे लिख दो 2, यहां पे आ जाए 1, कुछ भी आ जाए. अगर इस तरह से आ जाए
तो याद रखिएगा इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो फोर्सिंग फंक्शन है दैट इज 1, right? But in this case, for example, you have here is 0, then contradicts occur. It means that your system of equation is completely shuffled into your homogeneous system of linear equations. This is the basic definition between homogeneous system of linear equations. मेरा कहने का मतलब यह है कि आपकी जो इक्वालिटी की कंडीशन है, इक्वालिटी की जो कंडीशन है वहां पर अगर ये जीरोस आ जाए इक्वल के दूसरी तरफ, तो आपकी ये पहचान है कि आप इसको कह सकते हैं, इसके जो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो सिस्टम है ये आपके पास नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, राइट? आई एम गोना टू रिपीट माय वर्ड्स अगेन. राइट साइड पर इक्वालिटीज जीरो हो जाए, इसका मतलब है ये कि आपका सिस्टम होमोजेनियस है. While x1, x2, x3 are the variables, unknown variables, which is need to be found out, right? While b1, b2, b3, a1, a2, a3, c1, c2, c3 are the coefficients, which is the multiple with unknown variables, right? तो ये आपकी basic homogeneous system of linear equations की definition थी. अब चलते हैं और चेक करते हैं कि आपके पास non homogeneous system के लिए क्या definition है. चलिए देखते हैं. अच्छा स्टूडेंट्स, अब जो डेफिनेशन है वो आपके पास है नॉन होमोजेनियस सिस्टम की. नॉन होमोजेनियस सिस्टम क्या है? आप सिंपल सा कह लें, अ सिस्टम इन विच विथ unknown variables with non-zero forcing functions, right? For example, I'm going to simplify it very simple way. Ax plus by some constant of your, for example, you have c1 and you have here is some d plus x plus dx plus ey some constant of c2. सिंपल सी इक्वेशन 2 क्रॉस 2 के लिए. अब यहां पर देखिए जो आपका सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है, ये आपका इक्वालिटी के दूसरी साइड पे जो फोर्सिंग फंक्शन है वो नॉन जीरो आ रहा है, राइट? दिस इज योर फोर्सिंग फंक्शन इज नॉन जीरो. इट मीन्स दैट इट इज योर नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, राइट? बट याद रखिएगा ये लीनियर सिस्टम की डिस्कशन कर रहा हूं, यहाँ पे नॉन लीनियरिटी की कुछ डिस्कशन नहीं कर रहा, राइट? तो होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के लिए जो फोर्सिंग फंक्शन की जो पहचान है वो आपका इक्वालिटी के दूसरी साइड पे आपका नॉन जीरो फोर्सिंग फंक्शन होना चाहिए, उसके अंदर जीरोज नहीं होना चाहिए. तब हम ऐसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस कहते हैं. अब चलते हैं, मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं और आगे चल के देखते हैं कि आप कौन कौन सा मेथड्स अप्लाई कर सकते हैं. ऑलरेडी आपको मेथड्स का नाम पता है, जॉर्डन मेथड का भी नाम पता है आपको और एलिमिनेशन मेथड का भी नाम पता है. अब चल के आगे देखते हैं कि भाई इन मेथड्स को हम सबसे पहले होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन से कैसे सॉल्व करेंगे, होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को फर्स्ट मेथड से कैसे टैकल करेंगे. तो चलिए चलते हैं. ओके स्टूडेंट्स, अब जो एग्जांपल है हमारे पास, सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय गॉस एलिमिनेशन मेथड्स, राइट? अब यहां पर अगर आप देखें तो इसके आइडेंटिफिकेशन करें तो आप देखिएगा कि यहां पर आपके पास सारे फोर्सिंग फंक्शन ये जो हैं, ये फोर्सिंग फंक्शन जीरो हैं. अगर ये जीरो है तो इसका मतलब है कि आपके पास जो इक्वेशन है वो टाइप्स है होमोजेनियस सिस्टम की, राइट? तो इसको सॉल्व करते हैं, चेक करते हैं कि इसका सॉल्यूशन की डिस्कशन भी करते हैं. यहां पे हम पहले लिख लेते हैं हमारे पास इन ऑगमेंटेड फॉर्म. ऑगमेंटेड फॉर्म आपके पास क्या आ गई यहां पर, दैट इज 1 2 1 0 1 नेगेटिव ऑफ 1 2 0 1 1 1 0, राइट? ये आपके पास पहला प्रोसीजर स्टेप आ गया. अब स्टूडेंट्स आपने करना यह है कि यहां पे पिवट आपके पास 1 है, इधर 0 करना है. तो क्या करेंगे, -1 R1 प्लस R in R2, राइट?
जब आपने यहां पर किया तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहां पर मैट्रिक्स जो है इधर क्या आ जाएगा 0 1 2 1 डबल डॉट, यहां पे आपके पास क्या आ गया 0। अगर आप यहां पर देखिए नेगेटिव ऑफ 1 मल्टीप्लाई बाय दिस तो -2, तो यहां पे क्या आ गया, दैट इज योर नेगेटिव ऑफ 3, राइट। देन यू गोइंग टू मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव ऑफ 1, तो यहां पे आपके पास क्या आ जाएगा 1, इधर 0, राइट। अब आप यहां पे प्रोड्यूस करना है, यहां पर देखिए इसकी मदद से, और जो लास्ट वाली टर्म है 3 हो 1 1 1 dot 0, right? Now we need to produce, here is 0, right? So here is, that is your negative of R1 which add in R3. Then you will see that your first row 1 2 1 0, here is 0, negative of 3 1 0, right? So we need to produce here 0, right? When you're going to multiply this term, add this term, then you will see that here is your term, that is negative of 1, right? When you're going to multiply by this term, here is 0, आपके पास यहाँ पे क्या आ गया 0 आ गया, right? अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए अगर आप, तो हमें यहाँ पे पिवट 1 चाहिए, right? तो हम इस इक्वेशन R2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं किसे, -1/3 से, या दूसरा स्टेप ये है कि आप R2 को R3 से रिप्लेस कर दें, तो हम यहां से कर देते हैं R2 by R3। जब आप सिंपल यहां पर लिख दें R2 by R3, इसका मतलब यह है कि इंटरचेंज होगी, सिंपल एक्सप्रेशन अगर आप लिख लें तो आपके पास क्या हो जाएगा यहां पर, दैट इज योर 1 2 1 0, हियर इज 0, negative of 1 0 0, here is 0, negative of 3 1, here is 0, right? अब यहां पर अगर आप देखिए इधर इसको हम -1 से R2 को मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि हमारे पास पिवट यहां पे 1 प्रोड्यूस हो जाए। तो यहां पे हम चल के आप करते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा आपके पास -1 R2, दैट इज योर रिमेनिंग टर्म 1 2 1, here is 0, here is 0 1 0 0 0, negative of 3 1, here is 0। अब स्टूडेंट्स इस पिवट की मदद से हमने यहाँ पे 0 करना है, ऑलरेडी हमारे पास 3 है, तो हम पॉजिटिव ऑफ 3 R2 करेंगे, यहाँ पर 3 R2 प्लस add in R3, राइट। देन आपके पास क्या हो जाएगा 1 2 1 डॉट 0 0 1 0 डॉट 0। अगर आप यहाँ पे प्रोड्यूस करें 0, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे टर्म 0 आ जाएगी। अब यहाँ पर अगर आप देखिए 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऑब्वियस सी बात है 0 आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास 1 है और 0 आ गया। तो ये आपके पास एचलन फॉर्म नॉर्मल आ गई है। जब आप यहाँ पे जो है सिंपल पिवट बना के आपके पास फॉरवर्ड फेस अप्लाई कर लेते हैं, तो ये आपके पास कौन सा आ जाता है, दैट इज गॉस एलिमिनेशन मेथड्स। अब आपने इसको अगेन इन इक्वेशन फॉर्म में लिखना है, इन equations form, that is x1 x plus 2y plus z is equal to 0, here is y is equal to 0, here is z equal to 0। if you notice that here is equation 1, here is equation 2, here is equation number 3, right? Now put the value of x, y and z in equation number 1, you will see that here is z equal to 0। तो अब आपके पास x भी 0 आ गया, y भी 0 आ गया और z भी 0 आ गया। ये बात यहां से हमको एक अंडरस्टैंड जो है आपके पास एक मैक्सिमल रिक्वायरमेंट जो आपके पास रिजल्ट की समझ आ रही है, वो ये आ रही है कि आपके पास जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन इज consistent, and second thing is that your unique solution, and last thing which I have already discussed in last 2 lectures, I already told you कि जो homogeneous system of linear equation का जो variables का solution है वो हमेशा zeros आता है, वो हमेशा आपके पास क्या आएगा, zeros आएगा। हमेशा जो इनका solution है वो unique और आपके पास trivial आएगा। इसको हम अपने वर्ड्स के अंदर क्या कहते हैं, trivial solution। तो ये इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को
अब गॉस एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। मतलब कहने का यह है कि आप इस प्रोसीजर पैक्ड वे के साथ आप सारी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को टैकल कर सकते हैं और आप इनके सॉल्यूशंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। और एक बात याद रखिएगा, जब भी आप सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे इसके थ्रू फॉरवर्ड पिवट 1 अब यहाँ पे अगर नहीं है तो 1 बना लीजिए, राइट। प्रोड्यूस करेंगे 0। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने रोज को चेंज किया तो आप रोज को इंटरचेंज लाजमी कर सकते हैं। एक तो वे ये है, दूसरा वे ये है कि आप सिंपल ये लिख दें R23। इसका मतलब ये है कि आपने 2 को 3 से चेंज करना चाह रहे हैं, राइट। अगर आप इसको ऐसे लिख दें R32, इसका मतलब है कि आप 3 को 2 से चेंज करना चाह रहे हैं रो को, राइट। तो एक तो वे टेक्निक ये है। दूसरा आप इस तरह से लिख सकते हैं, ऐसा जो यहाँ पे लिखा गया है R2 by R3 या R3 by R2। इसका मतलब जो हायर क्लासेस के मैथमेटिकल लिटरेचर के अंदर ये है कि आप यू गोना टू चेंज द रोज बाय टू ईच अदर, राइट। तो दिस इज योर टुडेज लेक्चर। यहाँ के अंदर मैंने आज सारी चीजें डिस्कस की। ये आज का सारा लेक्चर था, इसके अंदर मैंने आपके सारी पूरी डिटेल डिस्कस कर दिया, राइट। इसके बाद आपकी असाइनमेंट है। असाइनमेंट के अंदर मैं आपको क्वेश्चन फॉरवर्ड कर दूंगा जो आपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर सबमिट करवाना है। तो सी शॉर्टली टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।